गर्दा उड़ा दिए, पहले तो यही कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे अच्छा करेंगे और बच्चों ने अच्छा किया है, और हमारे यहाँ से 20 सिलेक्शंस हुए हैं और बाकी इन बच्चों ने भी बेहतर किया है। जिस तरीके से रिजल्ट आया ना, जिस तरीके से पेपर टफ था और जिस तरीके से बच्चों ने बना के लाया है, तो डेफिनेटली मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है और काफ़ी बेहतर। मतलब 575 लाना इस बार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और जिस तरीके से बच्चों ने, इन सारे बच्चों ने लाया है ना, बहुत मतलब आसान पेपर नहीं था। और कट ऑफ अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रहने वाला है। मतलब कई वर्षों में ऐसा पेपर नहीं पूछा गया, 2016 से भी ज़्यादा टफ पेपर इस बार पूछा गया। तो पेपर तो कभी टफ था। क्या जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सक्षम सिंह है। कितना टफ प्रश्न था इस बार नीट का? नीट का प्रश्न तो खैर काफ़ी टफ था। मैंने जब पेपर खोला था तो मुझे उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ था कि पेपर काफ़ी टफ है। मैं देखा था कि काफ़ी टफ है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस बना रहा था तो उस समय क्वेश्चंस जब मतलब कोचिंग को कितना क्रेडिट दीजिएगा 10 में से? 10 में से 10। कोचिंग को 10 में से 10 दीजिए। मॉड्यूल कैसा था? मॉड्यूल तो सब बहुत बढ़िया था। मतलब उसके क्वेश्चंस, उसका थ्योरी सिंप्लीफाइड था, उसके क्वेश्चंस बिल्कुल रेलेवेंट थे। जैसा मॉड्यूल्स में क्वेश्चन सिखाया जाता है, नीट में ऐसा नहीं। टीचर्स का क्या कुछ सपोर्ट रहा? यहाँ से पीवाईक्यू होते थे, उसका मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? टीचर्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में टीचर्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और टीचर्स जनरली कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस कराते हैं। टीचर्स हमारे लिए टेस्ट बनाते हैं, और टेस्ट के बाद जिसमें डाउट आते हैं उसके लिए डिस्कशंस टीचर्स अटेंड करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? कौन सा? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, ये सब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले कई बार ऐसा प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लिया इन लोग का, और टेस्ट में जो पेपर दिए थे वो हमेशा हम लोग का टफ पेपर रहा है, ताकि बच्चा उस लेवल से पहले ही गुजर चुका था। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उस लेवल का पेपर वो लोग कर चुका था। तो पेपर हम लोग पहले भी टेस्ट टफ पेपर सेट किए थे, तो पेपर ऑलरेडी टफ था और इन लोग के लिए वो चीज़ आसान रहा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था बच्चों से, तो हाँ सर, काफ़ी हेल्पफुल रहा कि पेपर ऑलरेडी आप लोग का टफ था, तो मज़ा आ गया कि वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सर, नीट और जे के प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या कुछ फी स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा बता देंगे? देखिए, फी स्ट्रक्चर के लिए तो आपको ऑफिस में ही आना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे पैसेज यहाँ पे नहीं होते हैं। नॉर्मल सा हम लोग का फीस है, अफोर्डेबल प्राइस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का प्राइस नहीं होता है। एक वही जेन्युइन जो हर कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, तो वो हमारे एड्रेस कंकड़बाग में है, केंद्रीय विद्यालय रोड में है। गूगल पे भी MCM इंस्टीट्यूट अगर सर्च करेंगे तो वो हमारे लोकेशन तक बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं। कितना टफ था इस बार का सवाल? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आज तक हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम था नीट। कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये। तीसरा अटेम्प्ट था। Yes, sir. तीसरा अटेम्प्ट में सबसे टफेस्ट आपको लगा? यस सर तीसरे में नहीं सर, मुझे अभी तक से जितने नीट के पेपर जितना हिस्ट्री में हुआ है Yes, sir. सब में टफेस्ट। उसके अकॉर्डिंग यस। और क्या कहेंगे कोचिंग के बारे में? सर कोचिंग का सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर। एक प्लस इनकी जो टेस्ट सीरीज है सर काफ़ी रिलेवेंट थी, मॉड्यूल सर, टीचर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे सर, काफ़ी रोल मतलब आपके जो जूनियर्स हैं जो आगे नीट का एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपके तरफ से? सर पहला तो यही रहेगा कि सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें कि हाँ मेरा, सबसे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मतलब सॉरी सिलेक्शन होगा, ये उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। बाकी टेस्ट सीरीज फॉलो करें, उसके बाद अच्छे से टेस्ट दे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बस इतना गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या कहेंगे? नो सर, मैं तो कोई सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता था इसी चक्कर में। इसलिए रिजल्ट इसका बेहतर है। आपका नाम क्या है? साकिब नाम हुआ मेरा। क्या कहेंगे साकिब? जी, कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे रिजल्ट में। जिस तरह से मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज बनाए गए थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जिसका बेनिफिट हुआ कि टफ क्वेश्चन पेपर आने पर भी मेरा सिलेक्शन हो सका। हाँ, मेरा तो अभी तो मैं 11th में ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए, और मैं उतना मेहनत करूँगी कि मेरा निकल जाए। कोचिंग के बारे में क्या कहिएगा? कोचिंग तो बहुत अच्छा है, फ्रेंडली टीचर्स भी है, अच्छा इन्वायरमेंट भी है, मॉड्यूल भी अच्छा है, लेकिन मेरे को जहाँ लगता है जो वैसा ही प्रिपरेशन करवाते हैं सर, नीट में क्वेश्चन आता है। और इस बार तो बहुत लेवल हार्ड था, फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका? अनुकृति। अनुकृति। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। बढ़िया होता है? हाँ।
प्रिपरेशन किस चीज़ की है? नीट का। नीट का प्रिपरेशन करती है। क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस में है कि हाँ इस बार हाँ, कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकालेंगे। निकाल लेंगे। हाँ। कॉन्फिडेंस है। हाँ। क्या नाम हुआ? अभयराज। कहाँ से हैं? जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। जी। ये सीएम कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? जी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा और बहुत से मैंने पूछा भी, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, तो मैंने ज्वाइन किया। आज मेरा फर्स्ट डे था लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पहला दिन। जी। और आज ही जो है नीट का जो बच्चा सब यहाँ से निकाला है उसका सेलिब्रेशन जी जी। खैर आपको तो प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपका पहला दिन इतना बताइए कि जी। ऐसा सोच क्या था वैसा है? जी बिल्कुल, उससे भी अच्छा है। मतलब एक्सपीरियंस रहा वो एक, मतलब एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। सारे फैकल्टीज मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं।